दिस इज सी ए करिश्मा बंसल फ्रॉम माई फ्यूचर अकेडमी। अपन ने कल लीनियर ऑर्गेनाइजेशन देखा था, जहाँ पे क्या होता है डिपार्टमेंट के हिसाब से काम अलोकेट किया जाता है, जबकि अब अपन देख रहे हैं फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा बोल रहे हैं कि लीनियर ऑर्गेनाइजेशन की कुछ लिमिटेशन थी, उसका जो स्ट्रक्चर था ना वो इतना ज़्यादा डिपार्टमेंटल ओरिएंटेड था, वर्क ओरिएंटेड नहीं था। उस वजह से जो वर्क है ना उसमें स्पेशलाइजेशन ऑब्टेन नहीं हो पा रही थी। इस वजह से लीनियर स्ट्रक्चर की जो लिमिटेशन है उसको हटाने के लिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि जो काम है, जो वर्क है, उसको डिपार्टमेंट के बेसिस पे नहीं, उसको नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पे अलोकेट किया जाए। क्या काम का क्या नेचर है उस हिसाब से उसका काम अलोकेट किया जाए। इट इज़ ऑब्वियस दैट ऑल ऑफ देम आर नॉट एक्सपर्ट इन ऑल द वर्क। ऐसा बोले कि है ना, ऊपर लीनियर में क्या होता था, प्रोडक्शन जैसे परचेज ऑफिसर को परचेज रिलेटेड सारे के सारे काम करने पड़ते थे, भले वो उसकी मार्केटिंग हो, भले वो उसका स्ट्रेटजी का प्लानिंग हो, सारी चीज़ें। जबकि यहाँ पे जो परचेज वाला बंदा है वो सिर्फ परचेज का काम पड़ेगा, उसका मार्केटिंग का काम दूसरा बंदा करेगा, उसका अकाउंट्स का काम दूसरा बंदा करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन के बेसिस पे काम अलोकेट किए जाते हैं। इसीलिए ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा फेमस भी है और ये बहुत जगह काम आती है, जहाँ पे बोलते हैं ना काम बहुत अलग अलग प्रकार के हैं। चलो एक बार रीड करते हैं फॉर्मेशन। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन गिव स्पेशल इंपॉर्टेंस टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है? वर्क डिस्ट्रीब्यूशन और स्पेशलाइजेशन को। इन दिस स्ट्रक्चर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इज नॉट डन अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट बट अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ वर्क। यहाँ पे जो काम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं, पर नेचर ऑफ वर्क के हिसाब से किया जाता है। फॉर ईच काइंड ऑफ वर्क डिफरेंट एक्सपर्ट्स आर अपॉइंटेड। हर काइंड ऑफ वर्क के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स अपॉइंट किए जाते हैं। हर सच एक्सपर्ट्स आर नॉट ओनली एडवाइजर, दे आर ऑल्सो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हु आर फुली रिस्पॉन्सिबल टू द टास्क असाइन टू देम। ऐसा बोले वो लोग सिर्फ एडवाइजर की तरह नहीं, वो लोग उनको जो टास्क असाइन किया गया उनके हेड वो खुद होते हैं। जैसे परचेज ऑफिसर परचेज के रिलेटेड जो काम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। द आइडिया ऑफ दिस स्ट्रक्चर कैन बी बेस्ट ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल। ये इस स्ट्रक्चर का जो पूरा डिज़ाइन है वो अपन समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे ऊपर आता है सीईओ। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, एक जो ऑफिस रिलेटेड काम होता है, एक फैक्ट्री रिलेटेड। फैक्ट्री रिलेटेड मतलब वहाँ पे तुम्हारा जो प्रोडक्शन का काम हो गया, मेंटेनेंस का काम हो गया, मशीन चलाने का काम हो गया, वो फैक्ट्री डिपार्टमेंट में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बेचने का, खरीदने का, अकाउंट्स रिलेटेड, वो सारे तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में आएंगे। इन वर्क बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन द सुप्रीम पावर रेस्ट विद, ठीक है, सबसे ज़्यादा पावर इसके पास है, सीईओ के पास। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। उनके नीचे ऑफिसर्स है, उनको आप ऑर्डर्स दे सकते हैं, उनके नीचे एम्प्लॉयज़ है जिनसे आप काम करवा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पे। ऐसा बोलते हैं कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और जो तुम्हारी लीनियर ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ही फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही टाइप है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है, वहाँ पे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का रिलेशन होता है कि भाई इसको रिपोर्ट करना ही है, इसको अकाउंटेबल होना ही है। ठीक है, एक बार रीड करो। देखो, लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, functional organization are type of formal organization. In this type of organization the necessary powers are given to enable the person to perform certain kinds of responsibility in which matters related to delegation of authority between superior officers are clarified. इसमें बोल रहे हैं कि ये टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे देखी जाती है जहाँ पे अलग लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और उन लोगों को उसके सामने कुछ अथॉरिटी भी दी जाती है और उन लोगों को अपने सुपीरियर को रिपोर्ट करना पड़ता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, कि भाई इसका फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले जो ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो बहुत फॉर्मल होती है। वहाँ पे इनफॉर्मल टॉक्स नहीं होती। वहाँ पे सुपीरियर होते हैं, सबऑर्डिनेट होते हैं, लोअर बोलते हैं ना एम्प्लॉयज़ होते हैं, अपर एम्प्लॉयज़ होते हैं। लैकिंग फ्लेक्सिबिलिटी, ये स्ट्रक्चर में एक बार एम्प्लॉय को जो काम दे दिया गया वो वापस चेंज नहीं होता। उन लोगों को जो दिया गया, जो पोजीशन एक बार असाइन कर दी गई है वो वैसी ही रह जाती है। तो ये टाइप का ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है। डेलीगेशन अपर से लोअर होता है, अपर के पास ज़्यादा पावर होती है, लोअर के पास कम पावर होती है। लार्ज साइज, ये द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेज ऑफ लार्ज साइज। ये टाइप का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत बोलते हैं ना लंबे ऑर्गेनाइजेशंस में काम आता है। ये बहुत लंबे साइज़ का होता है। पर्टिकुलर रिलेशन ड्यू टू मेथोडोलॉजी प्लान फॉर्मल स्ट्रक्चर द रिलेशन अमाउंग द एम्प्लॉयज़ आर पर्टिकुलरली फॉर्म। ऐसा बोल रहे हैं कि यहाँ पे फिक्स रिलेशनशिप होता है कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जो रिलेशन होते हैं बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर और एकदम स्पेसिफिक होते हैं। कम्युनिकेशन फॉर्मल मेथड से की जाती है, मतलब ये ABCD, ये इसको रिपोर्ट करेगा, ये इसको। यहाँ पे D डायरेक्टली A को रिपोर्ट नहीं करेगा। ये पूरी फॉर्मल जो चेन
है वो फॉलो होगी जब भी आपको कम्युनिकेशन करना हो। डी को अगर ए को कम्युनिकेट करना है ना तो भी वो सी को कम्युनिकेट करेगा, सी बी को कम्युनिकेट करेगा, फिर बी ए को कम्युनिकेट करेगा। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो हमेशा कैसी होती है, फॉर्मल होती है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन यहाँ पे नहीं होती है। अब आते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब जहाँ पे लोगों के रिलेशनशिप एस्टैब्लिश, मतलब लोग अपने आपस में ग्रुप्स बना सकते हैं, इनफॉर्मल टॉक्स कर सकते हैं। ज़्यादा ऐसे बोलते हैं ना रिलेशन, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे से रिलेशन बनाने में थोड़ी पाबंदी होती है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, आप अपनी कलीग्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल रिलेशनशिप। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जब ग्रुप्स बन जाते हैं तो वो दोस्त बन जाते हैं। दोस्त बनने के बाद तो ऑब्वियस बात है वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी। आगे, the relations are developed among the people working inevitably together. Such relations develop and flourish on informal grounds. Such relations are not formally founded. Hence, no formal or proper chart can be prepared for the same. It can be considered as a shadow of formal structure of organization. It can be considered as subordinate structure to formal one. देखो, ये एक formal organization है। यहाँ पे मेरा ये बॉस है, यहाँ पे मेरे बॉस के नीचे जो है ये सेकेंड नंबर का बॉस है और इसके नीचे मैं हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है ये पूरा है फॉर्मल स्ट्रक्चर। अब मेरे साथ में मेरे चार दोस्त नहीं, 4 कलीग्स काम करते हैं। अब हुआ क्या, हम लोग ने ऑफिस ज्वाइन किया, उसके बाद हम सब क्या बन गए, दोस्त बन गए। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हमारी एक अलग से जो टीम बनी, हमारी जो अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनी, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का ही शेडो है, उसी का ही सबऑर्डिनेट है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अलग से एग्जिस्ट नहीं करती, वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही को एग्जिस्ट करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। भाई इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर बहुत इनफॉर्मल होता है, वहाँ पे कोई रिलेशनशिप क्लियर नहीं होते। कोई दोस्त किसी को भी कोई भी बात बता सकता है, पहले कोई फॉर्मल वहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं होता है। बेस्ड ऑन ह्यूमन रिलेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनती है वो रिलेशनशिप की बेसिस पे, उनके कॉमन इंटरेस्ट की वजह से, उनकी वैल्यूज़ की वजह से, उनकी हैबिट की वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है। ये एवर चेंजिंग है। ऐसा नहीं है कि हम 5 कलीग्स एक बार दोस्त बन गए उसके बाद कोई और उसमें आ नहीं सकता, इस 5 में से कोई डिलीट नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है। ये टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़्यादा चेंज होती रहती है, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। यहाँ पर तुम लोग है ना इनफॉर्मल में जब भी सोचो ना, अपने ग्रुप को इमेजिन करो। अब यार तुम्हारा ग्रुप है, तुम्हारे ग्रुप में ऐसा थोड़ी कि तुम 5 हो तो तुम 5 ही रहोगे। हो सकता है एक चला जाए और कोई एक नया ऐड हो जाए, राइट। यूनिवर्सल, ये जो स्ट्रक्चर है वो यूनिवर्सल है, ये सब जगह पाया जाता है। भाई आप स्कूल्स में देखो, आप आर्मी में देखो, आप कहीं पे भी देखो, ये इनफॉर्मल स्ट्रक्चर तो हर जगह पाया जाएगा। स्मॉल साइज, इनफॉर्मल स्ट्रक्चर स्मॉलर साइज का होता है। भाई ऑर्गेनाइजेशन में 2 लाख लोग काम कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर 50 अलग अलग छोटी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसके अंदर 100 लोगों का ग्रुप होगा। तो बोल रहे हैं ये स्मॉल साइज का होता है, ये बहुत ज़्यादा लंबा साइज का नहीं होता। लैक ऑफ कंट्रोल, देखो तुम लोगों का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है, जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बनने लगती है तो आप लोग उनके बीच में क्या बातें हो रही है उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या गॉसिप, कंपनी की कौन सी गॉसिप किस तक पहुंच रही है, कौन सी सीक्रेसी किस तक पहुंच रही है, उस पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये एक लिमिटेशन है किसका, तुम्हारा इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का, कि वहाँ पर तुम लोगों का कंट्रोल तुम लोग एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो मैंने तुमको बताया, ये दोनों को एग्जिस्ट करते हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये अलग ये अलग, फॉर्मल के अंदर ही इनफॉर्मल एग्जिस्ट करती है। इन मॉडर्न टाइम्स इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर इज यूज वाइडली। दिस एनेबल इंडस्ट्रियल टॉक एंड डिसिप्लिन एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर लेसन, हैंस दिस स्ट्रक्चर इज मोर पॉपुलर। ऐसा बोले आज के टाइम पे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को एनकरेज किया जा रहा है क्योंकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में लोग ओपनली एक दूसरे से बात कर पाते हैं और उस वजह से क्या होता है ना, जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, वो कम होते हैं। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थी, informal structure based on human relation, ever changing, universal, informal communication, small in size, lack of control and complement to formal structure.